बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान करें, हमारा जो सब्जेक्ट डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, इसका आज लेक्चर नंबर 6 है। तो इसमें हम लोगों ने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग सर्कल। तो उसके बाद इसको इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। तो तीसरा ये इस तरह से एक थ्योरम की फॉर्म में भी आ जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है। इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग सर्कल भी कह के भी पूछा जा सकता है, या फिर इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पूछा जा सकता है, या फिर कहा जा सकता है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्कल एट P is the reciprocal of curvature of the curve at P and the position vector of its center of the osculating circle is C is equal to R plus rho n, where rho is 1 over k। तो रो एक हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हम लोग इक्वेशंस प्रूफ करते हैं। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो कर्व है R इज इक्वल टू आर ऑफ एस, एक पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में है, यानी कि ये हमारे पास पी आर है, ये पी है और ये हमारे पास उसका सेंटर है, और ये जो है हमारे पास इसको हम लोग ये कर्व है तो इसको R इज इक्वल टू आर एस का नाम दे देते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक कर्व है। एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी कि स्फीयर की फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल भी हमने पढ़ी, वो होती है R माइनस सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। यानी कि अगर ये पॉइंट R है तो ये वाला हमारे पास क्या है, C है। तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं। तो ये सारे का सारा हमारे पास ये ग्रेटर आर, ये भी रेडियस है, ये इसके इक्वल होगा। तो हमारे पास एफ ऑफ एस क्या बन जाएगा, आर, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन करते हैं तो आर की जगह पे हम लोग आर ऑफ एस लिख देते हैं। माइनस ऑफ सी होल का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आर के स्क्वायर के इक्वल, एफ ऑफ एस। अब ये जो हमारे पास ऑस्कुलेटिंग सर्कल होता है ये 3 पॉइंट्स पे होता है, 3 पॉइंट्स पे कॉन्टैक्ट करता है। तो इस जब 3 पॉइंट्स पे कॉन्टैक्ट करेगा हमारे पास जो एफ ऑफ एस है वो 0 हो जाएगा। एफ ऑफ एस यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 होगा, सेकंड डेरिवेटिव भी 0 होगा, यानी कि तीनों पॉइंट आ गए। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, यानी कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है तो दूसरा यहाँ पे होगा, चेंज हो जाएगी, तीसरा यहाँ पे होगा, उसमें भी चेंज हो जाएगी, यानी कि डेरिवेटिव हमारे पास चेंज होती है। तो हमारे पास एफ ऑफ एस 0 है तो एफ ऑफ एस यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 है, सेकंड डेरिवेटिव भी 0 है। तो सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट पॉइंट पे काम करते हैं, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो एफ ऑफ एस हमारे पास आर एस माइनस सी होल का स्क्वायर माइनस ऑफ आर का स्क्वायर है, यानी कि ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इन जनरल फॉर्म में हम लोग आर पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर ही लिख सकते हैं, आर माइनस सी होल का स्क्वायर माइनस ऑफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 होगी हमारे पास। अब दूसरा पॉइंट कॉन्टैक्ट हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे ये क्या है, 0 है। तो जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हम लोग पावर मल्टीप्लाई करते हैं, पावर शुरू में आ जाता है आर माइनस एस, अगेन पावर को छोड़ के जब इस अकेले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो आर प्राइम हो जाएगा, यानी कि आर का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास आर प्राइम किसके इक्वल है, टी कैपा, यानी कि टी कैपा हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी एफ ओवर डी एस, यानी कि फंक्शन हमारे पास अगर आर है तो इस वक्त हमारे पास आर का डेरिवेटिव यानी कि डी आर ओवर डी एस आर प्राइम के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, टी ऑफ कैपा के इक्वल आ गया। तो यानी कि एस हमारे पास एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, यानी कि एस के लिहाज से हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं।
तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास आर है, यानी कि डी आर ओवर डी एस टी कैपा के इक्वल होता है, टी यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। अब उसके बाद हम लोग सिंस इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो एफ के लिहाज से हाँ जी लें इसका, जब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी कैपा सेम और इसका डेरिवेटिव, जैसे आर का डेरिवेटिव आ जाएगा और सी कांस्टेंट हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस अब फर्स्ट को सेम लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव टी ऑफ प्राइम लिख लेते हैं। अब ये आर प्राइम हमारे पास किसके इक्वल था, टी कैपा, यानी कि टी डॉट टी कैपा आ जाएगा, प्लस आर माइनस ऑफ सी डॉट के एन कैपा इज इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग टी कैपा की दूसरी वैल्यू भी पुट कर देते हैं, यानी कि के कांस्टेंट एंड एन कैपा की फॉर्म में। तो अब टी डॉट टी हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, यानी कि ये जो हमारे पास टी डॉट टी 1 के इक्वल आ गया, आर माइनस सी इज इक्वल टू डॉट के एन कैपा आ जाएगा। अब ये 1 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और के इधर मल्टीपल हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस ऑफ रो के इक्वल है, यानी कि 1 ओवर के हमारे पास किसके इक्वल है, रो के इक्वल है, रो एक कांस्टेंट लिया हुआ है हमने। तो अब इसको हम लोग एक ये फॉर्म में लिख सकते हैं, आर माइनस सी इज इक्वल टू 0 डॉट टी कैपा प्लस माइनस ऑफ रो एन कैपा। तो ये कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोगों ने जो 2 इक्वेशन लिखी हुई है, यानी कि ये है हमारे पास, अगर इसमें जो हमारे पास ये इक्वेशन 2 है, आर माइनस सी डॉट टी कैपा, इस पे इसको सेटिस्फाई करवाते हैं। जैसे हम लोग इसको सेटिस्फाई करवाते हैं, आर माइनस सी यानी कि इसके दोनों साइड पे अगर हम लोग आर माइनस सी एंड डॉट टी कैपा ले लेते हैं, इधर भी क्या हो जाएगा, 0 डॉट टी कैपा एंड टी कैपा प्लस ऑफ माइनस रो एन कैपा एंड टी कैपा। अब ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि आर माइनस सी डॉट टी, इस पे हम लोग अगर टी कैपा का डॉट ले लें दोनों साइड पे, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, आर माइनस सी डॉट टी कैपा आ जाएगा। अब यही चीज़ हमारे पास पहले इक्वेशन पे ये सेटिस्फाई होगी। तो अब इसी तरह से ये जो इक्वेशन हमने ली है, अगर इसी पे हम लोग दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं, यानी कि आर माइनस सी डॉट एन कैपा, अगर इसमें हम लोग दोनों साइड पे एन कैपा ले लें तो आर माइनस सी डॉट एन कैपा आ जाएगा। अब इधर हमारे पास क्या बनेगा, टी कैपा डॉट एन कैपा, साथ में 0 है, ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एन कैपा डॉट एन कैपा, यानी कि अगर हम लोग इसमें दोनों साइड पे क्या करें, एन कैपा ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये साइड बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी और राइट हैंड साइड ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एन कैपा और एन कैपा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो क्या रह जाएगा, माइनस रो, यानी कि ये कांस्टेंट ये तीसरी इक्वेशन पे भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। अब ये 0 है, आर माइनस सी माइनस रो एन कैपा आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस सी, आर उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये किसकी इक्वल है, सी इज इक्वल टू आर प्लस रो एन कैपा। यही इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड करनी थी, इसको इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। हेंस द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्कल इज, ये हमारे पास इसकी ऑस्कुलेटिंग सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ये हमने लेट किया था, यानी कि आर माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो ये आर माइनस सी हमने पीछे पढ़ा था कि ये किसके इक्वल है, रो के इक्वल है, रो का स्क्वायर बन जाएगा, इधर भी आर का स्क्वायर। तो रेडियस हमारे पास किसके इक्वल आ गया, रो के इक्वल आ गया। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।